जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओ को लेकर बड़ा क्रेज चल रहा था। पूरे मुल्क से खबरें आ रही थीं कि लोगों ने आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। एक महीना पहले 24 जून को प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने दावा किया कि इन्होंने सियाटल शहर के पास एक पहाड़ी के नज़दीक 9 चमकते हुए यूएफओ को उड़ते देखा है। उन्होंने कहा कि ये यूएफओ इतनी तेज़ी से उड़ रहे थे कि इनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर होगी। इस बात से तकरीबन 2 हफ्ते पहले अमेरिका के मुख्तलिफ कोनों से ये खबरें आने लगी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओज को उड़ते हुए देखा है। अमेरिका की मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू कर दिया कि जिन एरियाज़ में न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा यूएफओज देखे जा रहे हैं। इसी दौरान न्यू मैक्सिको के एक आदमी को याद आया कि इसने कुछ हफ्ते पहले अपने खेत में किसी चीज़ का मलबा पड़ा हुआ देखा है। इसने सोचा कि शायद इस मलबे का यूएफओ के साथ कोई लिंक हो। वो ये मलबा एक आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंकटर के पास ले जाता है, जो कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडर थे। अगले दिन ये आर्मी एक स्टेटमेंट रिलीज़ करती है कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी वो सही थी, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि जो मलबा हमारे पास लाया गया है वो एक वेदर बैलून का है। इसके बाद ये खबर ठंडी बढ़ जाती है। सबको लगता है कि यहाँ कोई यूएफओ नहीं है, ये तो एक वेदर बैलून था। लेकिन कई साल बाद लेट 1970s में एक दफ़ा फिर ये अफवाहें फैलती हैं कि न्यू मैक्सिको के ऊपर एक एलियन एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखा गया है। लोग कहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश होकर ज़मीन पर गिर गया। साल 1980 में मेजर मार्शल एक किताब लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो ये मलबा जो इन्हें स्पेस क्राफ्ट से मिला वो ऐसा नहीं था जो ज़मीन पर बनाया गया। लोगों में अफवाहें फैल गईं कि जो एयरक्राफ्ट गिरा था उसमें से एक एलियन जिंदा पाया गया, जिस पर यूएस आर्मी अभी तक टेस्ट कर रही है। लेकिन ये सब कुछ एक टॉप लोकेशंस पर हो रहा था जिसका नाम है एरिया 51। एरिया 51 असल में यूएस आर्मी की एक जगह है जो कि रेगिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर किसी आम आदमी का जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। एरिया 51 इसलिए इतनी दूर बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती थी। एरिया 51 में स्पाई एयरक्राफ्ट को बनाने का काम भी चलता था और यहाँ पर 2 बहुत ही कमाल के एयरक्राफ्ट्स बनाए गए। इनमें से पहला U-2 स्पाई एयरप्लेन है। 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया तो अमेरिका के लिए ये पता लगवाना कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास सैटेलाइट्स नहीं थी। 1953 में अमेरिका के प्रेसिडेंट एक CIA का प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्वाटोन। $22 मिलियन का बजट एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो 4800 किलोमीटर तक चल सके, वो भी बगैर रिफ्यूलिंग के, और जिसके ऊपर 320 किलोग्राम के कैमरास लगाए जा सकें और जो 21,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो किसी भी रडार से डिटेक्ट ना किया जा सके। ऐसे बना U-2 स्पाई प्लेन। अगले कई साल तक अमेरिका इस स्पाई प्लेन के ज़रिए कामयाबी से सोवियत यूनियन के ऊपर नज़र रखता रहा। लेकिन 1 मई 1960 को एक U-2 स्पाई प्लेन को मिसाइल के ज़रिए गिरा दिया जाता है। अमेरिका को मजबूरन एडमिट करना पड़ता है कि वो स्पाइंग कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री को फोर्स किया जाता है कि एक और जहाज़ बनाएं और जो कहीं भी स्पॉट किया ना जा सके। ऐसे में बनता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि आज तक दुनिया का सबसे तेज़ प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर पर आवर है और ये 24,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ सकता है। इस जहाज़ को सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए CIA ने खुद ही UFO वाली कहानी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि हवा में जो एयरक्राफ्ट नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअल में UFO हैं। लेकिन इधर हुकूमत ये भी जानती थी कि अगर वो एडमिट कर लें कि ये एलियन हैं तो लोग डर जाएंगे और घरों से निकलना छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अगले ही दिन कहा था कि ये वेदर बैलून्स हैं।